मेरा नाम संजय है और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का को जो भी कुछ डेफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। कुछ भी हो, आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया। लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मजहब के ने अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहाँ ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट? हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूँ हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी
इस हदीस को उछालता है, कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो, अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में, अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया, लाखों लोगों को मारा, आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है। आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया, ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया, 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूं, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है, और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना ज़रूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा कर रहे, तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था, उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी। कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं, वो जिहाद क्या समझते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद के माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, ज़मीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते हैं सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है, जो सही तौर पे मासूम
लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है। नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है। मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बॉम्ब फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? इसे मर्दानगी कहते हैं। बॉम्ब फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्ज़ाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिन लादेन अच्छा है क्या बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज़्यादा हो रही है, कई ज़्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 इज जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे यहाँ से करेंगे भाई। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी, दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोलो दिल से मैं मानता हूँ 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बिस रोली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बिश इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो।
ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये दो मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब हिज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की दो मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी ज़बान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक का है स्ट्रक बाय अ मून। जो चांद के ज़रिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेज़ी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूँ, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज़, कोई चीज़ गलत काम जो होता है, डिज़ास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिज़ास्टर की सही मानिए ईविल स्टार, ईविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहाँ है, ये हमारी जो धरती है, ज़मीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है। सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया। याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं। फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूँ। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन। फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूँ, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं मैं अंदरूनी चाहत वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 + 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूँ, मान लिया। दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मज़हब है जो दोनों ज़रूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मज़हब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दिगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज द फिजिकल नीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। जैसे कि डॉक्टर साहब का बेहतरीन जवाब आप लोगों ने सुना है कि जैसे कि इस बंदे ने सवाल किया था कि हिंदू मज़हब में जितने भी लोग हैं वो आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन ईसाई और इस्लाम में जितने भी लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बेहतरीन जवाब था इस बंदे के लिए, आप लोगों ने भी सुना है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने भी इस जवाब से बहुत कुछ सीखा होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।